मुझे ऐसे लगता है हम सभी होम मेकर्स की चेहरे की चमक ना हमारे घर और घर वालों से जुड़ी होती है कि जब हम अपने घर को अपनी चादर में अपने बजट में रहते हुए संभाल रही होती है ना, उसे सजा रही होती है, उसे मेंटेन कर रही होती है और साथ ही साथ अपने घर वालों की खुशियों का ख्याल रख रही होती है ना, इससे जो हमारे चेहरे का नूर और चमक होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। और ये होता है एक असल होम मेकर जो अपने घर को जन्नत बनाती है, अपनी खुशियाँ समेटने और बखेरने के काबिल बनाती है। जैसे कि रमज़ान से पहले की तैयारियां मैंने अभी से शुरू कर दी हैं ताकि मैं उस महीने को, उस बरकतों वाले महीने को, रहमतों वाले महीने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना, अपनी खुशियों में, अपने सुकून में तलाश कर सकूं, जो कि अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने में। इसी वजह से सारी प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, रमज़ान प्रेप, प्री रमज़ान प्रेप सीरीज स्टार्ट हो गई हैं। जैसे वीक 1 में मैंने आपको बताया था, पार्ट 1 में हमने पहले होम ऑर्गेनाइजेशन की है। मतलब पूरा एक हफ्ता हम अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन पे लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। मैं ये नहीं कह रही कि आपने स्टार्ट फ़ौरन लेना और उसी दिन सारे काम तुसी मुकाने, नॉट एट ऑल। आप थोड़ा थोड़ा करके करें ताकि आप खुद भी स्ट्रेस में ना जाएं, आपकी सेहत डाउन ना, और आप आराम आराम से, क्योंकि इन सर्दी के दिनों में ना दिल नहीं करता कुछ करने को। तो यहाँ पे मैं सुबह उठी हूँ, सबसे पहले नाश्ता वगैरह बनाना शुरू कर दिया है। नाश्ते में आपको पता है हमारे घर में एज़ यूजुअल पराठे खाए जाते हैं। कुछ लोग लेयर्स वाले जो तय वाले पराठे होते हैं वो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। हमेशा आपने मेरी वीडियो में ऐसे ही पराठे देखे। किसी ने मुझे कमेंट किया, आप ही वो बल वाला पराठे ना दूसरे तरीके से भी बनते हैं। हाँ, वो मेरी नानो बनाती होती हैं थी और मेरी मामा अभी भी तक वो ही बनाती हैं, तो वो भी किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये तरीका मेरी सास अम्मी का है, इसीलिए ना मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और फिर कुछ हमारे घर में जो है ना वो घी वाले पराठे खाते हैं जो ऊपर लगता है, तो बस इस तरीके से ना मैं पेड़े पहले, क्योंकि सर्दियों में ना आटा थोड़ा सा ना सख्त हो जाता है सर्दी की वजह से फ्रिज में। तो मैं इसकी टिप आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप फ्रिज में ना नाश्ता बनाने से तकरीबन 10 मिनट पहले ही आटा बाहर निकाल के रखते ना, तो वो आटा सॉफ्ट हो जाता है। और पेड़े अगर आप बल वाले पराठे बनाना चाह रहे हैं ना, तो पेड़े बना के ना 5 मिनट पहले ही रखते, इस तरीके से मैं उसको ना कवर करके रख देती हूँ। इससे इतने मज़े के सॉफ्ट पराठे बनते हैं और जल्दी जल्दी बन जाते हैं, यानी आपको बेलने में ना टाइम नहीं लगता या सख्त नहीं होते। और वैसे भी अगर आटा आप सर्दियों में नीम गर्म पानी से गूंदते हैं ना, तो फिर आटा सॉफ्ट गूंदा जाता है, लेकिन फिर भी फ्रिज में रखने से ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ये एक छोटी सी ज़ीरो कॉस्ट टिप थी कि आपको पता है आपकी आप ही साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे घर में एक एक काम में मैं समझती हूँ, ये देखिए मैंने उसको कवर करके उसको ढक के रख दिया 5 मिनट के लिए। तब तक मैं क्या करूँगी, चाय वगैरह बना लूँगी, बाकी चीज़ें बना लूँगी और इस तरीके से इसको थोड़ा सा पैरों को ना रेस्ट दे दूँगी। तो मैं यहाँ कह रही थी, छोटी छोटी चीज़ों में ना हम टिप्स एंड ट्रिक्स, हम ना होम मेकर्स बड़ी जुगाड़ी होती हैं, मुझे ऐसे लगता है। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ना हम, यही चीज़ है जो स्मार्टली हर चीज़ को टाइमली मैनेज करते हैं। तो बस जी, यहाँ पे मैंने चाय पहले रख दी, चूल्हा ऑन किया, यहाँ पे गैस थोड़ी सी ना आना शुरू हो गई थी। मैंने कहा चलो नाश्ता बनाना स्टार्ट कर देते। आजकल फिर गैस की आपको पता है टाइमिंग चेंज हो जाती है, पहले सुबह के टाइम आती थी, अब थोड़ी देर बाद यानी 9:30-10 बजे के करीब आ रही है। तो अगर नाश्ता 8 बजे बनाना है ना तो फिर 8:30 तक तकरीबन थोड़ा थोड़ा फ्लेम आना शुरू हो जाता है। तो बस यहाँ पे फिर चाय सबसे पहले मैंने रख दी। मैंने कहा फ्लेम अभी लो है, स्लो है, तो फिर पहले चाय बना लेती हूँ, तब तक पेड़े सेट करके रख लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आप सबके प्यार का, आप सबकी एप्रिसिएशन का, आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी शेरनियों, मेरी बब्बर शेरनियों, मुझे अक्सर कमेंट आते हैं आप भी, अब आप वीडियो में बब्बर शेरनी कहती रही हैं, चलो अभी आज कह देती हूँ मेरी शेरनियाँ, मेरी बब्बर शेरनियाँ, भाई सब हाजिर हो जाए और वीडियो के नीचे सब ने अपनी प्रेजेंट लगानी है आज, ठीक है, फिर मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, एक मेरी बहुत ही पुरानी शेरनी है, आजकल उनके कमेंट नहीं आ रहे कुलज़म के, तो अगर वो वीडियो देख रही हैं या उनसे रिलेटेड कोई वीडियो देख रहा है तो मुझे ज़रूर खैर खैरियत उनकी बताइएगा वो कैसी हैं, क्योंकि लास्ट डेज़ में जब उनके मैसेज आए ना, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। मुझे ना अपने सब्सक्राइबर्स हमेशा से याद रहते थे, हैं और हमेशा रहेंगे, जिन्होंने मेरा साथ शुरू से निभाया है और अभी तक वो कमेंट करते हैं। तो मेरी 3-4 वीडियो में ना कुलज़म का जो है ना वो कमेंट नहीं आ रहा और मैं परेशान हूँ वो क्यों नहीं आ रहा। तो इसलिए मेरी बहन, जहाँ पे भी आप, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अपने घर वालों की खुशियाँ देखना नसीब करे, अपनी और अपने घर वालों की, आमीन। इसीलिए मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ना उस दिन बड़ी परेशान हो रही थी। मैं ना आप लोगों के कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। हाँ, टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो मेरी बहनें टाइम निकाल के मेरा पूरा व्लॉग देखती हैं, मुझे इतना एप्रिशिएट करती हैं, इतनी मोहब्बतें, दुआएँ, क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी को दुआ दे दे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। आज के ज़माने में तो अल्लाह माफ़ करे हसद नहीं
ख़त्म हो रहा, बुक्स नहीं ख़त्म हो रहा, कीना नहीं ख़त्म हो रहा, झूठ, फ़साद, किसी की बैक बाइटिंग, ब्लैक बुलिंग, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही और किसी को दुआएँ मिल रही हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अल्लाह ताला का मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने ना हमेशा मेरे साथ बहुत ही पॉज़िटिव लोग जोड़े हैं और जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, अल्लाह मुझे उन्हें मतलब मेरी ज़िंदगी में अल्लाह उन्हें आने ही नहीं देता। मुझे उनसे दूर कर देता है या उनको मुझसे दूर कर देता है। ये मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मेरा ये एक्सपीरियंस आया जितनी अब तक मेरी एज है ना, अल्लाह ताला ने कभी भी मुझे नहीं पता चलता कौन से लोग पॉज़िटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं। इंसान ना जब मतलब एक टाइम आता है जब आपको फिर भी नहीं इतना डिफ़रेंशिएट आप कर सकते। लेकिन मेरे वो रब की ज़ात है जो इतना मेरे से मतलब मैं कहती हूँ मेरे अल्लाह मुझसे इतना प्यार करता है ना, मैं कहती हूँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि मेरा रब मुझे नहीं पता होता मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, लेकिन वो वाक़ई में मेरा सोना रब जो है ना मुझे ऐसे निकाल के ना मुझे मतलब मैं कई दफ़ा दुआ में ना होता है ना पुरानी चीज़ों में हम माँग रहे होते हैं अल्लाह ताला जी हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, जब चीज़ नहीं मिलती ना हम कहते हैं हाय क्यों नहीं मिली? लेकिन वो एक टाइम आता है जब अल्लाह ताला आपको दिखाता है कि तुम माँग क्या रहे थे एक कतरा और मैंने तुम्हें समंदर देना था। तो बस मुझे ना अपने रब पे इसीलिए इतना यकीन है ना कि वो जो करेगा ना मेरे लिए वो बेहतरीन करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ नाश्ता बनाने के बाद मोहम्मद बेटा उठ चुके थे। अच्छा, यहाँ पे बच्चों की ट्रेनिंग की भी टिप दे दूँ। मेरा बेटा अभी सवा 2 साल का हुआ है, ठीक है? 2.5 साल का भी नहीं हुआ। मैंने उसकी एक ट्रेनिंग कर दी हुई है कि यहाँ पे ना उसको ब्रश मैं ना अभी थोड़ा-सा ये ना जो टूथपेस्ट है ना ये इसी ऐज का है, ठीक है? इसी ऐज का है, मैं बड़ी वाली ऐज का यूज़ नहीं कर रही हूँ। थोड़ा-सा लगाना है और इसको खुद ही आदत है, उठता है, कपड़े चेंज करता है और साथ ही वॉशरूम जाता है। नीचे मैंने वो देखे चौकी सी रखी हुई है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, खुद ही टैप ऑन करता है, खुद ही ऑफ करता है। अब मैं इसको सिखा रही हूँ। बच्चों की ना कोई एज लिमिट नहीं होती कि ये बड़े होंगे तो हर चीज़ सीखेंगे, नहीं। आप उनको सिखाएँ, हर चीज़ सिखाएँ। जैसे माशाल्लाह मोहम्मद अभी 1.5 साल का हुआ था और जाने-माज़ पे इसे नमाज़ पढ़ना आ गया था। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। यानी मैं कहती हूँ बच्चे ये चीज़ें देख के खुद सीखते हैं। अब देखें मैंने उसको पहले खुद दिया, उसने खुद ब्रश किया लेकिन अच्छे तरीके से नहीं किया। अब मैंने उसका ना खुद उसको करना शुरू की, आराम-आराम से हाथ हल्के हाथ से करना है और पेस्ट ना ही लगाएँ तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा-सा अगर आपको यानी एज लिमिट होती है टूथपेस्ट के ऊपर भी। अगर आपको मिल रहा है 2 प्लस एज का तो फिर आप यूज़ करें, अदरवाइज़ बड़ा यूज़ ना करें, खाली ब्रश की आदत डालें बच्चों को। और ये देखिए, अच्छा इसको ना अभी कुल्ली करनी नहीं आती है तो मैं ना इसका पानी अंदर ले जा जाता है, तो मैं बड़ी मुश्किल से करवाती, लेकिन इसको पता है, ये देखिए अब अपना ब्रश साफ़ कर रहा है। यानी इसको पता है इवन के ईच एंड एवरीथिंग, ये क्योंकि हम अपने देखते हैं ना, पेरेंट्स को देखते हैं, तो ये देखिए अब आपने देखा उसका साइन, यानी कुल्ली करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ना हो नहीं पाती, बट कोई बात नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगी। यानी ये 3 साढ़े 3 साल का होगा तो खुद ही माशाल्लाह से खुद ही करना शुरू कर देगा। इसे ये खुद ही वॉशरूम जाता है, इसको पता है, टैप ऑन करता है, मम्मा ब्रश, ब्रश, ब्रश कहना तो नहीं आता, लेकिन मम्मा इशारे से ना मुझे समझा रहा होता है चीज़ों को। अब मैंने इसको कहा नीचे उतरो खुद ही, ये ब्रश, गिव मी योर ब्रश, फिर मुझे ब्रश दिया, फिर निकल जाता है बाय। इस तरीके से ना बच्चों को मैं चाहती हूँ, मैं अपने बेटे की परवरिश ऐसा करना चाहती हूँ कि कल को आने वाली बोले कि किस शहज़ादी ने इसकी परवरिश की है। यकीन करें, हमें इस दुनिया के बारे में सिर्फ नहीं सोचना, हमें उस दुनिया के बारे में भी सोचना है, क्योंकि इस दुनिया में मुझे लगता है आधी से ज़्यादा लड़कियाँ इसीलिए स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में। आधी से ज़्यादा लड़कियाँ तो बेचारी खुदकुशी कर लेती हैं। मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं ना, मैं आपको किसी दिन बताऊँ तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएँ। खुदकुशी किस वजह से जी? खामन का सपोर्ट नहीं मिला। आजकल खामन ऐसे मिल रहे हैं, यकीन करिए कि लड़कियाँ बेचारी रो रही होती हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते ही नहीं है। अल्लाह ताला उनको भी हदायत दे। इसीलिए अपने बेटों की, हर माँ ये सोच लेना मैंने अपने बेटे की परवरिश ऐसे करनी है कि वो अपने घर की औरत को इज्जत दे, चाहे वो बीवी है, बहन है, बेटी है, माँ है, सबको बैलेंस रखे। यकीन करें, इससे आप इससे अच्छी बात क्या होगी कि कल को मैं अगर कब्र में जाऊं, क्योंकि जाना तो है, अगर क्या जाना है, सबने कब्र में जाना है, चाहे मेरी एज कम है ज़्यादा है जितनी भी है, लेकिन जाना तो है हमने। जब तक हमारा इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी रखी हुई है वो हमें नहीं पता, उतनी हमने गुजारनी है। तो कल को मैं कब्र में जाऊँ और पीछे से कोई झोलियाँ पकड़ के मुझे दुआएं दे के कैसा शहजादा बेटा इसने पैदा किया है कि जो इतनी इज्जत दे रहा है अपनी बीवी को। यकीन करें, ये होती है एक असल जीत एक माँ की। और यकीन करें, ये जो दुआएं हैं ना, ये आपकी आखिरत संवार देती हैं। मैंने ऐसी ऐसी बहुएं देखी हैं कि झोलियाँ पकड़ पकड़ के अपनी जो है ना अपनी सासों को बद्दुआएं दे रही होती हैं। उस बद्दुआ का क्या, वो तो आपको मैं कहती हूँ कब्र में भी नहीं सुकून लेने देगी। ऐसी बदुआ, ऐसी बदुआओं से बचे। मैं कहती हूँ बस मुझे उस बदुआ से बचना है कि कल को मुझे कोई बदुआ दे। इसीलिए अल्लाह के सामने सुरखरू हों और अपनी ज़ात में पॉजिटिविटी ले आए।
अच्छा जी, किचन ऑर्गेनाइज़ेशन हो रही है। किचन ऑर्गेनाइज़ेशन में ना मैं इस तरीके से ना कोई भी सूरा नात लगा देती हूँ। आजकल मुझे वो नात इतनी पसंद आई है, जुनैद जमशेद की मेरा दिल बदल दे। यकीन करें वो दुआ, वो नात आप सुने, वो कलाम सुने, इतना मज़ा आता है ना, मेरा दिल बदल दे। मैं कहती हूँ वो ऐसे आपके आंसू जारी हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने किचन ऑर्गेनाइज़ेशन कैबिनेट में देख ली, एक तरफ सारे मैंने अपनी सॉसेस वगैरह रख ली थी ऑर्गेनाइज़र में, सारी सोया सॉस, केचअप, क्योंकि सर्दियों में फ्रिज में जाती नहीं है। मेरे पास ये बास्केट्स ही, ये ऑर्गेनाइज़र से पड़े हुए हैं। इसमें सारा मैंने ये देखें इस तरीके से सारे जो सीरियल्स वगैरह थे, जो जो भी पास्ता, जो भी मैक्रोनी है, जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जो डब्बों में होती हैं, वो इस तरीके से फेंकने से अच्छा है हम ऑर्गेनाइज़ कर दें। मुझे होता है हर चीज़ एक जगह पे हो स्पेसिफिक, ताकि हम काम भी कर रहे हो ना, एक सिर्फ ऑर्गेनाइज़र, एक बास्केट निकाली, उसी में सारी चीज़ें हैं। इससे आपको इतनी आसानी होती है ना। तो आज मैंने कहा किचन टूर भी करवा देती हूँ, किचन ऑर्गेनाइज़ेशन भी दिखा देती हूँ। जैसे स्टार्टिंग का जो काउंटर के ऊपर वाला हिस्सा है, उसमें मैंने सारे कुछ बर्तन रखती हैं, चॉपर वगैरह रखती हैं जो यूज़ के हैं। फिर नीचे वाली साइड पे मैंने सारी सॉसेस वगैरह रखती हैं। ये काउंटर के उस तरफ वाले में मैंने सारा खाने पीने का सामान एक बास्केट में डाल दिया है, और साथ ही मैंने ये हनी वगैरह, शहद वगैरह की जो बोतलें होती हैं वो सारी रखती हैं इसमें। ये चीज़ें सेट कर दी। अब ऊपर वाले में ना मैं जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ें वो सारी रख रही हूँ, जैसे ये साशे वगैरह होते हैं, लाल मिर्च, हल्दी, ये भी मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र बास्केट सी पड़ी हुई थी। मैंने कहा इसके अंदर रख देते हैं। पहले आपको पता है इसमें मैंने चम्मच, जो बड़े बड़े चम्मच होते हैं ना, वो रखे होते थे, लेकिन अब चम्मच सारे चले गए ड्रॉर के अंदर। वो मैंने ऑर्गेनाइज़र ले लिया ड्रॉर वाला, जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था। तो इस तरीके से ना सारे साशेस जो थे ना, वो मैंने इस तरीके से, ये देखिए ये जो जेलीज थी सारी, ताकि मुझे पता होगा ये छोटी छोटी चीज़ें ना मैंने इस बास्केट में, इसमें मैंने बाउल में रखी हुई हैं। और यहाँ पे ये देखें बस ये 2 चीज़ों से, यानी ये 2 बास्केट्स ने मेरा सारा खाने पीने का सामान जो है ना संभाल लिया, और बुरी भी नहीं लग रही, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो गई। अभी आगे जाके और भी आइडियाज़ आते जाएंगे तो करती जाऊंगी। ऊपर वाले पोर्शन में मैंने ये देखे इस तरीके से, ये भी मेरा फ्रूट बास्केट थी। एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं कहीं से लेने की, ये सारी ज़ीरो कॉस्ट टिप्स बता रही हूँ मैं आपको। सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन भी मैं कहती हूँ क्रिएटिविटी से आती है। ज़रूरी नहीं महंगी महंगी चीज़ें लेके आपने अपने किचन को संवारना है। मेरा मोटिव ही यही है कि मैं आपको क्रिएटिविटी सिखाऊं। अब ये जितना भी, ये देखिए ये बर्तन धोने वाला सामान था, स्पंजेस वगैरह, ये जालियाँ वगैरह, ये सारी मैंने, ये फ्रूट बास्केट थी मेरे पास एक ये जो पेयर्स में नहीं होती 3-3 4-4, ये मेरे पास एक्स्ट्रा थी। और देखिए ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं ना, मिल भी नहीं रही होती, कभी एक मिली कभी दूसरी ना मिली। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ना ऑर्गेनाइज़ करके यहाँ पे ये सूखा धनिया वगैरह रख दिया। कुछ नई चीज़ें मैं लाई थी, ये जार्स वगैरह, जग्स वगैरह, वो मैंने साथ इसमें रख दी हैं। ये एक खाली कैबिनेट था, इसमें एक्स्ट्रा सामान रख दिया। कुछ चॉकलेट्स बची हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। बस ये एक्स्ट्रा सामान मैंने इस वाले कैबिनेट में रख दिया, ताकि क्योंकि ये ऊपर था ना, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें रखी हैं कि जो ज़्यादा यूज़ में आने वाली नहीं होती, ताकि कम से कम ये खुले। और ये जो है, ये सिंक एरिया के साथ वाला ऊपर वाला है कैबिनेट, इसमें अब हम चीज़ों को लगा देते हैं। ये 3 कंपार्टमेंट्स मैंने यहाँ पे ना, ये हमारे 3 कंपार्टमेंट्स हैं इसमें, इस वाले कैबिनेट में। अब नीचे ना सारा ये ना प्लेट्स का रैक मिलता है आसानी से, किसी भी लोकल मार्केट से मिल जाता है। ये मेरे पास पुराना ही पड़ा हुआ था, इसमें सारी मैंने प्लेट्स लगा दी हैं। इवन के रैक मैंने नीचे भी रखा हुआ है, लेकिन होता है ना मेहमानों वाली प्लेट्स भी होती हैं। मेहमानों वाली तो सारी क्रॉकरी जो है ना, ये मेरे शोकेस में आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी दिन शोकेस का भी टूर करवाऊंगी। मैंने ना अपने ऊपर वाले पोर्शन से ना, पहले ऊपर वाली मेरी काफ़ी चीज़ें ऊपर के पोर्शन में पड़ी हुई थी, लेकिन जरी के आने के बाद से सारी चीज़ें मैं नीचे ले आई हूँ। नीचे वाले पोर्शन में मैंने अपनी चीज़ें सारी सेट कर ली हैं, तो शोकेस भी मैं अपना नीचे ले आई हूँ। और सारी शोकेस के अंदर ना मैंने सारी अपनी ना क्रॉकरी सारी स्टोर रूम से निकाल के ना मैंने उसमें जोड़ दी। मैंने कहा चलो ये हो जाए। फिर एक तरफ सारी ये चीज़ें रख दी, बर्तन, ये हॉट पॉट वगैरह, ये चीज़ें रख दी। और ऊपर वाले में जितने भी ये होते हैं ना, जूसर, ब्लेंडर, ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर वाले कंपार्टमेंट में, एक्स्ट्रा चीज़ें और बेकिंग का सारा सामान मैंने ऊपर वाले कंपार्टमेंट में रख दिया। तो इस तरीके से ये देखें ना, ये ड्रॉर मैंने इस तरह कैबिनेट्स बनाए कि उसमें 3 कंपार्टमेंट थी। हम ना इतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े कैबिनेट्स बना लेते हैं जिसमें चीज़ें ही पूरी नहीं आती। अब ये नीचे वाली कैबिनेट्स हैं, एक तो मैंने सारी वो ग्रोसरी का सामान रख दिया था, आटा वगैरह, इसमें मैंने सारा अपना ना ये नॉन स्टिक का जितना मेरा बर्तन था ना, सारा इसमें मैंने जोड़ दिया। नीचे पानी की बॉटल्स रख दी। इस तरीके से पूरा किचन मेंटेन्ड हो जाता है आपका। आधा किचन मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ आपको, वो जिसमें मैंने ऑर्गेनाइज़र, चॉपर, ब्लेंडर, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, सारी मशीनरी रखी हुई थी, और साथ ही स्पून वाले ऑर्गेनाइज़र, जो चम्मच वगैरह मैंने रखे थे। फिर मैं ये लेकर आई थी। आप लोग पूछते हैं आप कहाँ से शॉपिंग करती है? भाई नेमत खाना बड़ी अच्छी जगह है। मुझे जब भी मैं उस तरफ जाती हूँ, क्योंकि मेरे नाना अबू का घर है नेमत खाने के पास, तो इसलिए जब भी मैं नाना अबू का पता करने, आपको पता है, जाती हूँ, हर हफ्ते जाती हूँ, ज़रूर मेरा चक्कर वहाँ पे लगता है। तो नेमत खाना उनके घर के पास है, तो मैं बस वहीं से चीज़ें ले आती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी मिलती हैं। ये जो मैश बैग्स थे, ये भी मैं वहाँ से ही लेकर आई थी। ये बिन बैग्स इतने मुझे अच्छे लगे ना, आप डस्टबिन में डालो, इतनी अच्छी क्वालिटी थी, और काफ़ी लंबे और काफ़ी मतलब बड़े साइज़ के शॉपर्स थे। वरना हमें बिन के लिए ना शॉपर्स ही नहीं
मिल रहे होते। और मैं हमेशा कहती हूँ बिन में ज़रूर शॉपर ऐड करें, इससे आपका टाइम बचता है, वरना क्या बिन गंदे हो जाते हैं, गीला सब कुछ बीच में ऐड किया होता है। एटलीस्ट हम शॉपर डिस्कार्ड कर दें ना, फिर नया शॉपर अगले दिन लगा लें, बिन गंदा होने से बच जाता है और इसका थोड़ा टाइम भी बढ़ जाता है इसको यूज़ करने का। अच्छा, ये मेरा कारपेट का पीस पड़ा हुआ था मेरे पास, तो अभी फ़िलहाल मैंने यही बिछा दिया क्योंकि सर्दी इतनी है ना, मैं तो चाह रही थी मैं पूरे किचन में बिछा दूँ, लेकिन इतना ही पीस था। यहाँ पे एक तरफ मैंने फ्रिज रखा हुआ है, साथ ही शोकेस रख दिया है मैंने। और ये जी मेरे किचन की फाइनल लुक है। और कैबिनेट्स आप देखें कितनी ज़्यादा बनी है माशाल्लाह से, काफ़ी लंबा मतलब मेरा ना किचन मुझे लग रहा है उसमें ब्रॉड में कम है, लेंथ वाइज ज़्यादा है, यानी एल शेप में। और ये देखिए ये नात मैं कह रही थी जुनैद जमशेद की मेरा दिल बदल दे। यकीन करें इस नात ने तो मैं हमेशा से, मुझे याद है, मुझे काफ़ी देर बाद ये नात फिर से याद आई है। वरना ना ये मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में रात को हम बहन भाई ना ये लगा के ना, हमारा अलग रूम होता था, तो मुझे अभी तक याद है मेरा भाई बड़े शौक से ये नात सुनता था। उसने मुझे सबसे पहले हमें कहा था यार वो नात सुननी है, और रात को ना सोने से पहले ये नात लगा लेता होता था और हम सब सुन के सोते थे। और ना आंसू होते थे आंखों में और सो रहे होते वो दिन भी बड़े अच्छे दिन थे जब बहन भाई सारे इकट्ठे सोते थे। और यकीन करे वो, अच्छा ये देखिए ये कैबिनेट में ऊपर किचन नैपकिन सारे रखती है, टिश्यू रोल रखती है, नीचे सारे वो मैंने घी वगैरह ऑयल स्टेशन मैंने नीचे काउंटर टॉप पे नहीं बनाया, वो मैंने कैबिनेट के अंदर ही रखती है। जगह फिर ना काफ़ी फुल हो जाती है कैबिनेट में। यहाँ मैंने सारे फ्रूट्स रख दिए हैं, वो कॉर्नर मैंने थोड़ा सा डेकोर किया हुआ है। यहाँ पे ड्राइंग मैट है, सिंक एरिया के साथ वो जो छिक्के छुक्के थे ना वो मैंने उठा दिए। अच्छा, सिंक के नीचे वाले जो कैबिनेट्स है ना उसमें सारा ये सिंक का धोने का सामान सारी चीज़ें वो रखी हैं। यहाँ पे ट्रेस के साथ मैंने एक छोटा सा रैक रखा है जिसमें बर्तन फिलहाल जो यूज़ करने वाले होते हैं वो आ जाते हैं, और नीचे बिन है। यानी कैबिनेट ही सारी चीज़ें आपकी उठा लेते हैं ना, काउंटर टॉप थोड़ा सा क्लीन हो जाता है। और काउंटर टॉप ईजी होता है ना, खाली होता है तो दिल को सुकून भी होता है। अच्छा जी, ये कुछ शॉपिंग थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ। मैंने ना रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें ला रही हूँ, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्योंकि आगे रमज़ान के व्लॉग्स आने हैं। तो मुझे ना स्टील की, मेरी आपने देखी है सिल्वर की कढ़ाई, वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो बस ये सॉस पैन कढ़ाई, कुछ मुझे ट्रेस चाहिए थी। मुझे रमज़ान का ना, मैं रमज़ान से पहले ही ना, इसीलिए होम ऑर्गेनाइजेशन मैंने ये टाइटल दिया है कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप देख लें, अपने घर का एक एक कोना सेट कर लें, और जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको निकाल के किसी ज़रूरतमंद को दे दें, ताकि आपको दुआएँ बदले में मिलें। तो बस ये मैं सॉस पैन ले आई, कढ़ाई ले आई, तो ये मुझे अच्छी लगी। और सिल्वर में पकाने का ना, नॉन स्टिक से ज़्यादा मुझे ना इन बर्तनों में पकाने का मज़ा आता है, हांडी से ही बताऊँ तो बस जी ज़रूरत की चीज़ें मैंने पहले से ही ले ली हैं, और जो चीज़ें मुझे चाहिए, बस मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि रमज़ान से पहले मैं सारी चीज़ें पूरी कर लूँ। जैसे ट्रे सेट मुझे चाहिए था, आगे इफ्तारियाँ सहरियाँ होनी हैं तो ये चाहिए होती हैं चीज़ें। फिर उसके बाद घर के काम ख़त्म करने के बाद मैं बाहर चली गई, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग भी देखना था, ईद की शॉपिंग भी पहले से हो जाए, मैं पहले ही करती हूँ, आपने मेरे व्लॉग्स पिछले साल के भी देखे हैं। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।